तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स या डिफरेंट टाइप की जो साइड चेन्स होती हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखिए, हमने अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके नाम हम देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और IUPAC सिस्टम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम है वो शुरू होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स से। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे, उनमें एक तो होगा अल्काइल ग्रुप्स, जैसे इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और सिमिलरली ब्यूटाइल, पेंटाइल एट्सेट्रा। अल्काइल ग्रुप्स को हम जनरली R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से जो सेकंड टाइप के ग्रुप्स हैं दे आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स, जिसमें सबसे कॉमन जो हम देखेंगे वो फिनाइल ग्रुप है, और इन ग्रुप्स को हम जनरली AR सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो और ग्रुप्स हैं उनमें मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, फिनॉक्सी, इस तरह के ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रुप कैसे बने हैं। ये ग्रुप बनते हैं जब एक R ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड हो, मतलब एल्काइल ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, तो तब ये बन जाता है एल्कॉक्सी। जनरल नेम इसका हम एल्कॉक्सी कहते हैं। या फिर एक एराइल ग्रुप है, जैसे फिनाइल ग्रुप है, उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं एराइल ऑक्सी। जैसे कि हमारे पास फिनॉक्सी ग्रुप है। इनके अलावा हमारे पास और भी कई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, जिनको हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो का नाम देते हैं। इसी तरह से NO2 ग्रुप है, जिसको हम नाइट्रो पढ़ते हैं। एक और ग्रुप है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है NO ग्रुप, जिसका नाम हम देते हैं नाइट्रोसो। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इनके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं, और अब हम इस लेक्चर में इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि ये जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं अभी इन कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम हम कैसे देते हैं। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम या कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम कहाँ पर दिया जाता है, इन सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए रूल बहुत सिंपल है। सिंपल रूल क्या है कि इनका नाम हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना है। The simple substituents like alkyl, aryl, alkoxy या क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एट्सेट्रा, इनके नाम हम कैसे लिखते हैं? They are written in the alphabetical order। जैसे अगर किसी कंपाउंड में मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, मान लीजिए दो किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स किसी कंपाउंड में हैं, तो इसमें पहले किसका नाम आएगा? जैसे कि आप जानते हैं CH3 ग्रुप का नाम है मिथाइल, और C2H5 ग्रुप का नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल। और अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल ग्रुप आएगा, तो पहले इथाइल का नाम आ जाएगा, उसके बाद मिथाइल का नाम। इसी तरह से मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक CH3 ग्रुप है। अब हम इनके नाम जानते हैं। क्लोरीन का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है क्लोरो, ब्रोमीन का नाम ब्रोमो, और CH3 का नाम मिथाइल है। अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे?
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम देंगे? सबसे पहले हम ब्रोमो का नाम देंगे, उसके बाद क्लोरो का नाम देंगे और उसके बाद मिथाइल का नाम देंगे। तो इस तरह से हम अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपाउंड में मान लीजिए 2 क्लोरीन एटम्स हैं एज सब्स्टिट्यूएंट और साथ में एक ब्रोमीन एटम है। अब इस केस में अब चूंकि 2 क्लोरीन है तो हम जानते हैं एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी यूज होता है और क्लोरो का नाम इस केस में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डाइक्लोरो। और चूंकि ब्रोमीन एक ही है तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा ब्रोमो। अब जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिखने हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हमने डिसाइड करना है उस वक्त ये जो डाइक्लोरो था, इस डाइक्लोरो का ये जो डाई था मतलब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स था, इसको हमने कंसिडर नहीं करना है। दिस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई इज नॉट कंसिडर्ड। किसमें कंसिडर नहीं करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने में हमने इस डाई को कंसिडर नहीं करना है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जो सब्स्टिट्यूएंट का एक्चुअल नेम है, मतलब क्लोरो। क्लोरो का जो सी अल्फ़ाबेट है उसको हमने कंपेयर करना है ब्रोमो के बी के साथ। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसी का नाम पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल हमने देखा कि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं the numerical prefixes are not considered while deciding the alphabetical order of the substituents. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और ये जो हमने रूल्स अभी तक डिस्कस किए ये किस तरह से अप्लाई होंगे ये हम देखेंगे। सपोज हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करेंगे? जैसे हम जानते हैं पहला काम जो होता है दैट इज पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन क्या होती है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो इस कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है वो कुछ इस तरह से बन रही है। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद हम देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक तो CH3 ग्रुप है और एक NO2 ग्रुप है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स है। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद दूसरा काम होता है पेरेंट चेन की नंबरिंग। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन या अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो फिर हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल अप्लाई करेंगे। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल अप्लाई करने पर हमें क्या पता चलता है कि हमने इस कंपाउंड की नंबरिंग करनी है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से हमने पेरेंट चेन की नंबरिंग कर ली। अब हम इस कंपाउंड का नाम शुरू करेंगे। नाम कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है मिथाइल और दूसरा है नाइट्रो। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने चलना है तो हम किसका नाम पहले देंगे? पहले हम देंगे मिथाइल का नाम। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल। 2 क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है। उसके बाद 3 पोजीशन पर
नाइट्रो ग्रुप है तो हमने लिखा 2 मिथाइल 3 नाइट्रो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है, लेकिन वो यहाँ पर एब्सेंट है। उसके बाद वर्ड रूट, और वर्ड रूट यहाँ पर है पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है पेरेंट चेन में। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, क्योंकि पेरेंट चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या लगेगा, ये होगा एन। और सेकेंडरी सुफिक्स तो अभी एब्सेंट है क्योंकि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बना, इस कंपाउंड का नाम बना 2 मिथाइल 3 नाइट्रो पेंटेन। तो आपने देखा हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम कैसे लिखा, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक और एग्जांपल हम लेंगे। ये रहा कंपाउंड जिसका नाम अब हम लिखना चाहते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के लिए हमें देखना होता है सबसे लंबी चेन कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड को गौर से देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट चेन सबसे लंबी चेन है, और इसको हमने मान लिया पेरेंट चेन। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स हमने देखने हैं। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, इसके अलावा इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स भी हैं एज सब्स्टिट्यूएंट, और एक इथाइल ग्रुप भी है। इस तरह से इसमें अगर हम देखें टोटल 3 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लोरो, साथ में 2 मिथाइल और एक इथाइल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबरिंग करनी है। जब हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने पर नंबर 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, नंबर 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो 4 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 4th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और उसके बाद 6 नंबर पे एक इथाइल ग्रुप है। तो सेट ऑफ लोकेंट्स जो बन रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो है 3, 4, 4, 6। अब इसी तरह से अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करें तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो आ रहा है पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। फिर 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम 5 2 बार लिखेंगे, और 6 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 6 एक बार लिखेंगे। ये बन गया सेट ऑफ लोकेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब दोनों को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने पर हमें क्या पता चलता है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कौन सा है, वो है 3, 4, 4, 6। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड की नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये नंबरिंग इस तरह से आ जाएगी। ये होगी हमारी नंबरिंग। इसके बाद हमने शुरू करना है IUPAC नेम, और वो कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है आप जानते हैं। यहाँ पर एक सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास होगा क्लोरो, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, वो होगा डाइमिथाइल, चूंकि हमारे पास 2 मिथाइल है। उसके बाद होगा इथाइल। अब हमने इन तीनों का जो नाम लिखना है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। रिमेंबर, यहाँ पर जब हम मिथाइल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालेंगे उसमें हमने डाई को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ मिथाइल का नाम कंसिडर करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले क्लोरो आ रहा है क्योंकि C आता है इसमें, उसके बाद इथाइल आएगा क्योंकि उसमें E है, और उसके बाद डाई मिथाइल आएगा क्योंकि उसमें M है। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद हम लिखेंगे
6 इथाइल, और उसके बाद है क्योंकि 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो हम लिखेंगे 4 4 और 2 मिथाइल हैं तो नाम आ जाएगा डाइमिथाइल। इस तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप जानते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहाँ पर एब्सेंट होगा। वर्ड रूट यहाँ पर है ऑक्ट, 8 कार्बन है पैरेंट चेन में। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स आ रहा है एन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये हो गया प्राइमरी सुफिक्स। और सेकेंडरी सुफिक्स तो इस केस में एब्सेंट है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर IUPAC नेम बना इस कंपाउंड का वो बना 3 क्लोरो 6 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो आई होप कि आपको पता चल गया हमने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम किस तरह से लिखने होते हैं, किस तरह से हमने पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट की, किस तरह से हमने नंबरिंग की, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब आपने देखा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं जब एक से ज़्यादा किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करूंगा अगर एक कंपाउंड में कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होता है? ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता है जिसमें साइड चेन प्रेजेंट होती है विद इन द सब्स्टिट्यूएंट। When a side chain is present within the substituent is regarded as the complex substituent. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये पेरेंट चेन है और इस पेरेंट चेन में यहां पर एक इस तरह से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है जो एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक साइड चेन भी अटैच्ड है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक तो हम इसकी मेन चेन ढूंढेंगे। इसकी मेन चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होगी उस कार्बन से जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। ये देखिए, ये जो चेन मैंने यहाँ पर बनाई है, खाली कार्बन का स्केलेटन मैंने शो किया है। दिस इज द मेन चेन और पेरेंट चेन। दिस इज द पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का जो पहला कार्बन अटैच्ड है, जिसको मैंने यहाँ पर लेबल किया है एज 1, दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसको मैंने 1 लेबल किया। उसके बाद मैं देखूंगा इस 1 से स्टार्ट करके सबसे लंबी चेन विद इन द सब्स्टिट्यूएंट, सबसे लंबी चेन कहाँ पर जाती है? लेट अस सपोज वो यहाँ तक जा रही है, ये 2 है। तो ये जो CH3 मैंने एनसर्कल किया है, दिस बिकम्स द साइड चेन विद इन द सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम इस तरह से देंगे कि पहले तो इसकी जो साइड चेन थी उसका नाम देंगे। उसका नाम क्या है? मिथाइल। और ये मिथाइल किस कार्बन के साथ जुड़ा है? ये कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है। रिमेंबर, दिस कार्बन इज द कार्बन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट चेन का कार्बन एटम नहीं है, दिस इज द कार्बन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके साथ जुड़ा है मिथाइल, तो हमने लिखा 1 मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे कि इस सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन थी, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट में जो मेन चेन में जो कार्बन एटम थे वो हम देखेंगे वो कितने थे? वो 2 थे। तो हम इसका नाम अब लिखेंगे 1 मिथाइल के बाद इथाइल। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट की जो साइड चेन थी उसका नाम लिखा और साथ में उसकी पोजीशन। उसके बाद हमने एक और नाम इसमें दिया, वो किस पर बेस्ड था? वो बेस्ड था कि सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन थी उसमें कितने कार्बन थे। उसमें चूंकि 2 कार्बन थे तो हमने जो इसका दूसरा पार्ट लिखा वो लिखा इथाइल। इस तरह से ये जो नाम बना
दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और दूसरी बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो होल नेम बन गया वो बन गया 1 मिथाइल इथाइल। अब जिस वक्त हमने इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है तो इस कंपाउंड का नाम वैसे ही हमने शुरू करना है जैसे पहले हम कर रहे थे। पहले पैरेंट चेन हमने सेलेक्ट की, उसके बाद उसकी नंबरिंग होगी। जैसे इस कंपाउंड में अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो लेफ्ट साइड से करूं या राइट साइड से नंबरिंग करूं पैरेंट चेन की, तो वो तो सेम ही आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड से भी इस कार्बन को नंबर 5 मिल रहा है और राइट साइड से नंबरिंग करो तब भी नंबर 5 ही मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमने नंबरिंग इस तरह से कर ली, नंबर 5 आ गया यहाँ पर, फिर 6, 7, 8 और 9। अब जब हम नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यहाँ पर है वो क्या है, वो है 1 मिथाइल इथाइल। अब हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया विद इन द ब्रैकेट, और उसके पीछे हमने उस पोजीशन को भी मेंशन करना है जिस पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन के साथ जुड़ा है। तो पैरेंट चेन की पोजीशन नंबर 5 के साथ ये जुड़ा है तो हम लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल इथाइल। ये बन गया नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स आ जाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा जो कि यहाँ पर एब्सेंट है, फिर वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा नॉन, क्योंकि 9 कार्बन एटम है। और उसके बाद आएगा प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पर आएगा एन, चूंकि सिंगल बॉन्ड्स है पैरेंट चेन में, और सेकेंडरी सुफिक्स एब्सेंट है। तो इस कंपाउंड का जो कंप्लीट नेम है वो बन गया 5 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कैसे लिखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए एक कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है और उसके अलावा उस कंपाउंड में कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी है। कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है वो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। अब इसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर। तो ये रही एक एग्जांपल। इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और पेरेंट चेन इसमें जो सबसे लंबी चेन है वो ये है। और इसके अलावा इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम सिंपली मिथाइल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम 1 मिथाइल इथाइल है। अब हमने देखना है कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से पहले किसका नाम आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी नाम मिथाइल है तो एम से शुरू हो रहा है। तो हम 1 बाय 1 इनको कंपेयर करेंगे। तो जिस तरह से हम डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी में जिस तरह से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालते हैं, वैसे ही हम इन दो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो
अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आ रहा है और मिथाइल इथाइल बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि नेमिंग के वक्त पहले हम CH3 का नाम लिखेंगे, उसके बाद इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट हम देखते हैं ज़रा कि नंबरिंग कहाँ से होगी पेरेंट चेन की। तो नंबरिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन द बेसिस ऑफ रूल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो ये 1 2 3, उसके बाद ये आ गया 4, फिर 5 6 और 7, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन की नंबरिंग। अब नाम कैसे शुरू करेंगे? नाम हम शुरू करेंगे मिथाइल से, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद 4th पोजीशन पर हमारा जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो आ जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, या आगे सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट और प्राइमरी सुफिक्स होगा एन। इस तरह से नाम बन गया 2 मिथाइल 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं हम किस तरह से नाम दे रहे हैं, किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। अब हम एक और केस लेंगे जो इससे थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन इसमें ये है, तो ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। इसके अलावा इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इसमें सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल ग्रुप है, फिर एक और मिथाइल ग्रुप है और साथ में एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका क्या नाम होगा। तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जैसे आप पढ़ चुके हैं कि इसमें हम जो इसका कार्बन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है उसको हम नंबर 1 दे देंगे, और जो उसके बाद वहाँ से शुरू करके जो सबसे लंबी चेन बन रही है, जैसे मान लो हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ये 1 और 2 बन गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में साइड चेन्स कितनी हैं? इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप देख सकते हैं देयर आर 2 side chains. There are 2 methyl groups which are acting as the side chains in the substituent. तो इस तरह से इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बन रहा है? इसका नाम बन रहा है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हमने लिखा 1,1 डाइमिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन थी उसमें भी 2 कार्बन थे, तो उसके लिए हमने क्या लिखा? उसके लिए हमने लिखा इथाइल। तो इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। दूसरी तरफ जो हमारे पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं? 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप्स के लिए हमने क्या लिखना है? हमने डाइमिथाइल लिखना है। इस डाइमिथाइल में जो डाई हमने यूज किया है, ये डाई क्या रिप्रेजेंट करता है? ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आप जहन में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे। और पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से हो रही है? ये हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो चलो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2, ये आ गया 3, फिर 4 5 6 7 और 8। अब हम इस कंपाउंड का नाम शुरू करेंगे। नाम में सबसे पहले हमने क्या देखना है? हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और उनके साथ जो हम डाई लगा रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये जो डाई हम लगा रहे हैं इसमें ये डाई इंक्लूड नहीं होगा जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे। उसमें खाली मिथाइल यूज होगा। मिथाइल का M हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में।
दूसरी तरफ हमारे पास एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमने जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है तो इसका पूरा नाम कंसिडर होगा, मतलब इसमें जो ये डाई है ये भी कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो एज ए सिंगल नेम यूज हो रहा है। देयरफॉर जो कंपैरिजन है, रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें जो ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनमें जो हम डाई यूज कर रहे हैं एज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स उसको हम कंसिडर नहीं करते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में, उसमें खाली मिथाइल ग्रुप का नाम कंसिडर होता है। जबकि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ब्रैकेट के अंदर जो भी नाम आ रहा है उस पूरे नाम को हम कंसिडर करेंगे वाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब आप देखिए कि अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आ रहा है, क्या मिथाइल ग्रुप्स का नाम पहले आएगा कि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का? तो ये क्लियरली पता चलता है कि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले डी है, जबकि मिथाइल ग्रुप में नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम शुरू करेंगे नाम लिखना। तो सबसे पहले क्या नाम आएगा? नाम आ जाएगा 5। 5 का मतलब है वो कार्बन पैरेंट चेन का जिसके साथ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, 5। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम ये नाम लिखेंगे, ये नाम है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा। उसके बाद जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है मिथाइल, उसका नाम कैसे आएगा? उसका नाम आएगा 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल थे तो 3 हमने 2 बार लिखा, 3,3 डाई मिथाइल। यह आ गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो एब्सेंट है। फिर वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट, और फिर प्राइमरी सुफिक्स एन। इस तरह से नाम बन गया 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल 3,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये आ गया इस कंपाउंड का पूरा नाम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। वो पॉइंट क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये देखिए इस कंपाउंड में अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, सबसे लंबी चेन इसमें स्ट्रेट चेन है, और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये दोनों कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक ये है और दूसरा ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हम इन दोनों कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम देखें, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब इन दोनों कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। दोनों का नाम सेम है। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो दोनों का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके पीछे उनके लेफ्ट साइड पर एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं। उनके नाम से पहले हम एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या होते हैं? वो यूजुअली डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, दीज आर द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस विच आर जनरली यूज्ड। लेकिन ये कब यूज होते हैं? इन केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अगर कहीं पर मिथाइल ग्रुप्स होंगे, कहीं इथाइल होंगे, प्रोपाइल होंगे, नाइट्रो, क्लोरो एटसेट्रा, उनके केसेस में अगर वो एक से ज़्यादा नंबर में है तो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं हैं, बल्कि वो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हमारे पास 1 मिथाइल इथाइल है 2 बार, तो यहाँ पर जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो डाई, ट्राई एटसेट्रा नहीं है इन केस ऑफ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स।
case of complex substituents, what are the numerical prefixes used? The numerical prefixes used are bis, tris, tetrakis, pentakis, हेक्साकेस एटसेट्रा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम ये नाम देंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट्स का मिलाकर जब नाम आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा बिस 1 मिथाइल इथाइल। इसका मतलब है 1 मिथाइल इथाइल 2 बार आ रहा है। अब इसी बेसिस पर हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग अगर हम सेट ऑफ लोकल्स देखें तो वो लेफ्ट और राइट साइड से सेम आ रहा है, और क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इसका मतलब है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हम नंबरिंग कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, फिर ये आ गया 5, फिर 6 7 एंड 8। अब हम इसका नाम कैसे देंगे? नाम में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? 1 मिथाइल इथाइल है 2 बार, और उनकी पोजीशन है 4 और 5, तो हम लिखेंगे 4 5 बिस, और बिस के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, वो आ जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, और इसके बाद वर्ड रूट आ गया इस केस में ऑक्ट, और प्राइमरी सुफिक्स आ गया एन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया 4 5 बिस 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेट। आई होप कि आपने इस टॉपिक में समझ लिया है कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं, जिसमें हमने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स की भी बात की, हमने कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की भी बात की। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर किसी को कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट करके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।